जो बहनें हैं पहले से जो ज्वाइन कर चुकी हैं पहले, उसको भी थोड़ा सा देखते हुए हम आज दूसरे तीसरे अध्याय में अंजू दीदी। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर, समय के लिए धन्यवाद प्रभु, इस संगति के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर जो आपने हमको दी है प्यारे प्रभु जी। हम कुछ भी नहीं प्यारे पिता परमेश्वर, लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर आपने हमको प्रभु जो बनाया है उसके लिए हम आपके नाम का धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। और जो कुछ प्यारे प्रभु आपने हमको दिया प्यारे प्रभु, उसको प्यारे पिता परमेश्वर बांटने के लिए सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा मैं नहीं जानती हूँ प्यारे प्रभु जी कि आज आप क्या चाहते हैं प्यारे प्रभु। जो कुछ भी वचन है प्यारे प्रभु जी, उसको प्रभु जी सही रीति से बोलने का अनुग्रह कीजिए प्रभु। मेरी गलतियों को क्षमा कीजिए। वचन आपका है, पवित्र आत्मा परमेश्वर उसको सही ढंग से बताने के लिए मेरी सहायता कीजिए प्रभु। कोई गैर जरूरी बात और कोई गलत बातें प्यारे प्रभु मेरे मुंह से निकल ना पाए प्रभु। पवित्र आत्मा अपने नियंत्रण में ले लीजिए प्यारे प्रभु। इस वचन को आपके हाथ में सौंपती हूँ। मैं अपने आप को और अपनी परिस्थिति को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। जो भी है जैसा है, आपकी महिमा आज के दिन हो सके। बहनों के हृदयों को खोलिए प्यारे प्रभु जी, और जो बातें प्यारे प्रभु जी आप चाहते हैं कि हम सीखें और हम प्रभु और अधिक आपकी पहचान में बढ़ें, और प्यारे प्रभु जी न केवल हम सीखते ही रहें लेकिन हम उसको कार्यान्वित कर सके प्यारे प्रभु, और अपने जीवन में प्यारे प्रभु विजयी जीवन बिता सके प्रभु जी। क्योंकि आपने पहले से सब बातों का प्रबंध कर दिया है। ओ स्वामी, हम अपने आप को सबको हम यीशु के लहू से छिपाकर आपके हाथों में सौंपते हैं। सारी महिमा और सारी महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिछले दिनों में हमने इफिसियों की पत्री के 2 अध्यायों के बारे में हमने शॉर्ट में सीखा था। आगे आज हम जो भी एक एक अध्याय नहीं लेंगे, लेकिन आज पूरी इफिसियों की पत्री को हम बहुत ही एक सारांश में हम इसको देखेंगे और लेके हम समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर का आत्मा आज हमसे क्या कहता है, और पौलुस जो है वो हमको क्या सिखाना चाह रहा है, इस पत्री के माध्यम से हमको क्या सिखाना चाहता है। तो हमने देखा था कि हमारी पूर्व स्थिति के बारे में कि हम पहले कैसे थे, मनुष्य क्या स्थिति में था, जो 2 अध्याय में लिखा हुआ है कि हम सब अंधकार में पड़े हुए थे, पापों में पड़े थे और अपराधों में पड़े हुए थे, और शैतान के अनुसार हम चलते थे, हम अनाज्ञाकारी थे। आपने सब पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी उसको बोलूंगी। और अपनी शरीर की लालसाओं के अनुसार जीवन बिताते थे। हमारे लिए कोई आशा नहीं थी, हमारे लिए कोई मार्ग नहीं था कि हम किसी भी प्रकार से हम बच सकें या इन सारे पापों से छुटकारा पा सकें और हम प्रभु को पहचान सकें। लेकिन ये प्रभु का प्लान था, और प्रभु के प्लान के अनुसार जैसा 2 अध्याय में लिखा हुआ है, परंतु 4 वचन में, कि परमेश्वर ने जो दया का धनी था, अपने बड़े प्रेम के कारण उसने हमसे प्यार किया। आप सब जानते हैं परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। तो यीशु मसीह हमारे लिए कोई मार्ग नहीं था, कोई आशा नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने जो दया का धनी है, बहुत अधिक प्यार हम इस जगत के लोगों से किया, और उस समय में
जब हम पाप में मरे हुए थे, कहता है जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, वैसे समय में यीशु मसीह को उसने भेजा। और उस आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह के उस पवित्र बलिदान के कारण से और उसके वो दुख, क्रूस के उस दुख के कारण से हम सब पर ये अनुग्रह आया और हम इस अपने अपनी जो परिस्थिति थी, जो पाप की परिस्थिति से हम निकल गए और उसने हमको बचा लिया। और हमारा अनुग्रह के कारण से, उसके अनुग्रह के कारण से और विश्वास करने के कारण से हमारा यहाँ पर 5 पद में लिखा है कि जब हम पापों में, अपराधों में मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आज हमारे लिए उद्धार का रास्ता खुल गया है। ये सब कुछ आप जानते हैं, लेकिन जो हमने देखा था कि पौलुस हमको बताना चाहता है हमने उद्धार पा लिया है और हम अब बहुत सारी आशीषों के वारिस बन गए हैं। और जैसा हमने, मैं उसको केवल एक बार में, मैं पहले अध्याय में जो मुझे बहुत पसंद है और मैं उसको दोहराने की, परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में 3 वचन कहता है, जब हमने प्रभु को ग्रहण किया, उससे उद्धार को हमने ग्रहण कर लिया, तब लिखा है कि परमेश्वर, यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। स्वर्गीय स्थानों में हमको आशीषें दी हैं और हमने देखा किस प्रकार से वो 7 आशीषों के बारे में बहुत डिटेल में हमने देखा कि प्रभु ने, परमेश्वर ने उस उद्धार के साथ साथ हमको कितनी सारी आशीषें दी हैं। और जैसे कि उसने अपना समय आने पर हमको चुन लिया। कब चुना? सृष्टि के पहले से, सृष्टि बनाने से पहले उसने चुना। उसके बाद उसने हमको बुलाया, बुला करके उसने क्या किया? हमको ठहराया और उसके बाद अपने पुत्र के को भेजा। उसके लहू के कारण से हमारे सारे पाप धुल गए, हमको छुटकारा मिल गया और हमने उद्धार को पाया। तो उसके बुलाया, उसने हमको बुलाया, उसने हमको छुटकारा दिया और उसके साथ साथ जब हमने लहू से हम धुल गए, हमको पवित्र जनरेशन बना दिया, हमको पवित्र लोग, धर्मी लोग बना दिया है उसने। और लिखा है उसके साथ साथ उसने हमको अपना लेपालक पुत्र भी बनाया। उसने हमको अपनी फैमिली में, अपने अपने वंश में हमको अडॉप्ट कर लिया है। और उसके बाद में हमने देखा था कि किस प्रकार 3 आशीषों के साथ उसने लिखा है 4 में कि 8वें पद में सारा ज्ञान और समझ सहित उसने हमको समझ की आत्मा दी है। फिर उसके बाद उसने इच्छा, अपनी इच्छा को हम पर प्रकट किया है। इच्छा का भेद 9 पद कहता है कि इच्छा का भेद उसने जो पहले से उसने ठान लिया था वो प्रकट किया। और फिर उसने हमको अपने मीरास बना दिया, मीरास बनाया, इनहेरिटेंस में हमको ले लिया। हम आज यीशु मसीह का इनहेरिटेंस है, विरासत है, मीरास है, हम उसके वंश के लोग हैं। इसलिए यीशु मसीह के वंश में, यीशु मसीह के जो भी आशीषें हैं, जो भी अधिकार हैं, जो कुछ भी यीशु मसीह का है, वो सब हमारा है। और इसीलिए क्योंकि यीशु मसीह स्वर्गीय राज्य का वारिस है, हम सब भी स्वर्गीय राज्य के वारिस बन गए। और इसीलिए पौलुस बताना तो चाहता है हमको कि जब हम ये सब आशीषों के वारिस बन गए हैं तो हमारे पास क्या क्या है, हमको क्या क्या आशीषें उसने दी हैं। हम उसके बुलाई हुई जनरेशन है, हम धर्मी लोग हैं, पवित्र लोग हैं, हम छुटकारा पाए हुए हैं, हमारे पापों की क्षमा हमको मिली, हम उसके लेपालक पुत्र और पुत्रियां हैं। उसने अपने ज्ञान और समझ का आत्मा हमको दिया है, हमको अपनी इच्छा का भेद बताया है, हमको अपनी मीरास बनाया। और ये सब देने के बाद हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगा दी।
ये 7 आशीषें जो है उसने देकर हमको सील कर दिया है। किस बात के लिए? ओनरशिप की सील, कि आज हम उसकी संतान, परमेश्वर की संतान हो गए हैं। और ये सील भी एक बयाना है, एक छोटा सा रूप है उस मीरास का जो स्वर्ग में हमारे लिए एक 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 धन के रूप में वो रखी है, जो हम वहां जाएंगे स्वर्गीय स्थानों पर वो आशीषों को पाएंगे। लेकिन केवल एक गारंटी के रूप में, एक डाउन पेमेंट के रूप में, एक बयाने के रूप में उसने अपनी आत्मा की सील हम पर लगा दी है। हम साधारण लोग नहीं हैं, इस दुनिया के समान जो साधारण लोग नहीं हैं, हम प्रभु के द्वारा चुने हुए उसका वंश हैं। मैं प्रभु के नाम का धन्यवाद करती हूँ इन आशीषों के लिए। उसके बाद हमने देखा था पौलुस हमारे लिए, हमें सारे विश्वासियों के लिए वो प्रार्थना करता है और वो बताता है कि इन लोगों की सबकी आंखें खुल जाएं ताकि वो जान लें ये सारी आशीषों के बारे में। उसके बुलाने से कैसी आशा उत्पन्न होती है, वो बातों को जान लें। इतनी तो मिली है, उसके साथ साथ बुलाने की आशा, मतलब यदि हम बुलाए गए हैं तो हमारे लिए आगे क्या क्या आशा है, क्या है हमारे लिए आशा, जो हमने उस दिन देखा था कि उस हमारे लिए उसने पुनरुत्थान को रखा है। यदि मसीह मरे हुओं में से जीवित हुआ, हम भी उसके साथ मृतकों में से जीवित होंगे। और जैसे यीशु मसीह को ऊपर ले जाया गया, हमको भी ऊपर ले जाया जाएगा। और हम उसके बाद में यहाँ पर उसको केवल इतना ही नहीं, लेकिन जो सामर्थ यीशु मसीह की है, वो सामर्थ आज हमारी ओर है। यहाँ पर लिखा है 19 पद में, उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। कितनी महान सामर्थ उसने हमारी तरफ कर दी है, उसके लायक हमको बना दिया है। और आगे उसने उस सामर्थ के बारे में बताया कि वो सामर्थ कितनी बड़ी है, जिसने कि उसको पुनरुत्थान हो गया, जिसके कारण से उसको स्वर्गारोहण हुआ और फिर वहां पर ले जाकर उसने पिता के दाहिने हाथ यीशु मसीह को बैठा दिया। और सब कुछ यहाँ पर 22 पद में कहता, यहाँ 21 में कहता है, सब प्रकार की जो प्रधानता और प्रभुता और सामर्थ सबके ऊपर उसको ये नाम दिया। और उसके बाद सब कुछ उसके पैरों के नीचे कर दिया। आज संसार का जो कुछ है वो सब के ऊपर यीशु मसीह वो नाम है, वो नाम है जो सबके ऊपर नियंत्रण करता है, जो सबके ऊपर राज्य करता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि यदि यीशु मसीह को उसने इतनी आशीषें दी हैं और वहां बैठा दिया है, तो क्या हम जो उस पर विश्वास करते हैं, हमको क्या ये दुनिया में ही छोड़ देगा? वो हमको नहीं छोड़ेगा, हमको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसका वायदा है कि हम उसके साथ उसकी मीरास हैं। तो जहां वो चाहता है, 14 अध्याय में लिखा, 17 अध्याय में यूहन्ना के लिखा, मैं चाहता हूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, वे भी रहे मेरे साथ में। इसलिए परमेश्वर ने हम सबको भी यीशु मसीह के साथ में जिलाया, और जिलाकर आत्मा में जिला करके, और हमको 6 पद कहता, दूसरा अध्याय का 6 पद, यीशु मसीह में उसके साथ उठाया। ये पुनरुत्थान, जिलाया, पुनरुत्थान, उसके बाद उठाया, उठा करके और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठा दिया। यीशु मसीह स्वर्गीय स्थानों में बैठा है, हमको भी उसने यीशु मसीह के पास में स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। और क्या किया? जो हमने अभी 3 वचन में पढ़ा, ये आशीषें जो दी गई हैं, ये स्वर्गीय स्थानों में मिली, स्वर्गीय स्थानों की आशीषें हैं, ये आत्मिक आशीषें हैं, ये स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स हैं, जो दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन ये हमको दे दी गई हैं। जितने लोगों ने उस पर विश्वास किया, ये सारी आशीषें उनकी हैं। वो दुनिया नहीं जानती है, लेकिन आज पौलुस हमको सिखा रहा है कि हम इन आशीषों को जाने। इतनी आशीषों के साथ
उसकी सामर्थ है, हमारे बुलाने की आशा है कि हम भी उसके संग कहाँ रहेंगे। हम भी जब हम मर जाएंगे तो हमको उठाएगा, हम पुनरुत्थान होगा, फिर वो हमको अपने साथ ले जाएगा। ये सब कुछ हमारे नाम लिखा गया है, ये स्वर्गीय आशीषें उसने हमको दे दी हैं। ये वचन इसलिए लिखा गया है, पौलुस इसीलिए ये लिख रहा है ताकि हम जाने। और इसीलिए वो कहता, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सबकी आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, ताकि आप उसकी आशीषों को समझ लें। आज दुनिया के कितने विश्वासी हैं जो दुनिया के लोगों के समान जीवन बिता रहे हैं और सोचते हैं कि बस यही है संसार में जो जीवन है, वही है, उतना ही काफी है, यहीं पर पैसा कमा लो, यहीं पर जमीन जायदाद ले लो, यहीं पर सब आनंद कर लो, बस इसके बाद कुछ नहीं है। लेकिन प्रभु ने हमको आत्मा में आत्मिक आशीषें स्वर्ग स्थानों में पहले से रिजर्व करके रख दिया हमारे लिए, उनको जानना है हमको, तभी हम मसीह को पहचानेंगे। वो आशीषों को हम जानेंगे तो हम समझेंगे कि हाँ, हमारा प्रभु कितना महान है। और उस आशीषों के साथ यहाँ पर जो लिखा हुआ है, उसने हमको स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, उसने बचा लिया, उसने सारी आशीषें दे दी और हमको अपने साथ बैठा लिया। बैठाने का मतलब क्या होता है? हम कहाँ बैठे हुए हैं आज? हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। बैठने का मतलब है कि हम जब थक जाते हैं, तब हम जा करके कहीं बैठ जाते, सांस लेने को, विश्राम करने के लिए बैठ जाते, और अपना सारा जो हमारे शरीर का बोझ है वो कुर्सी पर, चाहे बिस्तर में, चाहे हम उस पर डाल देते। और आज जब प्रभु चाहता है, उसने हमको स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है, तो वो चाहता है जब हम इस दुनिया में हैं और हमको बहुत सारे काम भी करना है। क्यों काम करना है? 10 पद कहता है कि हम मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए रखे। हमको केवल आराम से वहां बैठ करके सोना नहीं है, हमको काम करना है। उन कामों के लिए उसने हमको बैठा दिया है कि हम उसको, ये सारी आशीषों को समझें, उससे यीशु मसीह को देखें, उसको पहचाने और उसकी पहचान के संग हम विश्राम करें। पहला मसीही जो जीवन है वो विश्राम से शुरू होता है, विश्राम से शुरू होता है। जैसे हमने उस दिन देखा था कि सारा काम किया यीशु मसीह ने, फिर विश्राम किया, आदम को बनाया, आदम का जीवन विश्राम से शुरू हो गया। यीशु मसीह जब दुनिया में आए, उन्होंने उद्धार के सारे काम को पूरा किया, और उस उद्धार के काम को जिसको हम कहते, उसने कहा कि पूरा हो गया। अब मनुष्य को उद्धार के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, और उसके बाद वो उद्धार का प्रचार करने के लिए कहा। तो काम पूरा हो गया है और हमको विश्राम में बैठाया है, और अब हमको उस कार्य का बारे में सबको बताना है। मसीही जो जीवन है वो विश्राम से शुरू हुआ है, बैठने से शुरू होता है। बैठा दिया है, सीखिए, आप यीशु मसीह के बारे में सीखिए, उसके वचन को सीखिए, वो कैसा है, उसकी उसका क्या नेचर है, वो हमसे क्या चाहता है, हमको उससे सीखना है। और उसके बाद उन कामों के लिए जिनके लिए हमको उसने बनाया है, एक मकसद से बनाया है, उसने हमको एक योजना से उसने हमको बनाया है, और उन कामों को करने के लिए हमको सृष्टि के पहले से ही तैयार करा है। लिखा है, उन कामों के लिए हम सृजे गए हैं जिनको परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए बनाया। और तो सबसे पहला जो हमारा काम है कि हम, जब इतनी आशीषें हमको मिल गई हैं, हम प्रभु के पास बैठे हैं, तो हम अपनी पोजीशन को याद रखें। हम कहाँ हैं? हम मसीह के साथ हैं, हम स्वर्गीय स्थानों में हैं, हमारे पास और जो कुछ वहां पर मसीह का है वो सब कुछ हमारा है।
वो सब कुछ हमारा है। स्वर्गीय स्थानों में जो मसीह का है, जो उसकी विरासत है, जो वारिस की विरासत है, वो सब हमारा है। स्वर्गीय राज्य में हमारी नागरिकता है। ये सब बातों को हमको, जब तक हम इस दुनिया में काम करने के लिए जाते हैं या हम इस दुनिया में हम चलते हैं अपने साधारण जीवन में, यदि हम अपनी पोजीशन को नहीं समझते हैं, आज हम यीशु मसीह में कौन हैं। हम साधारण लोग नहीं हैं, हम धर्मी लोग, हम पवित्र लोग हैं। इसीलिए पहले पत्रस में लिखा है, हम उसकी निज प्रजा हैं, हम चुने हुए लोग हैं, हम याजकों का समाज हैं। कितनी सारी बातें, सुंदर सुंदर बातें लिखी हुई हैं। वो सारी आशीषें हमको मिल गई हैं, हमारे लिए लिख दी गई हैं। अब हम उसमें आराम से उनको हम समझ रहे हैं। और उसके बाद में जो आगे चल करके जो दूसरा है, क्यों दूसरी बात जो है वो है, उसके बाद जब हम प्रभु को समझ लेंगे, हम विश्राम में हैं, हमको कुछ वहां करना नहीं है। और प्रभु हमको चाहता, हम पूरी तरह से उस शांति को जो वहां पर है, वो सब कुछ हमारा है, वो सब हमारा है। जो यीशु मसीह का है वो हमारा है, जो यीशु मसीह ने किया वो हमारा है। आज हमको किसी भी काम के लिए, जैसे अभी हमने पढ़ा कि सब कुछ यीशु मसीह के पैरों के तले है। सारी परिस्थितियां, दुनिया की सारी बातें उसके पैरों के नीचे है। अब यदि उसके पैरों के नीचे है तो वो उसने सब कुछ हमको भी दे दिया, वो अधिकार हमको दे दिया है। आज हमको संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है, अपने जीवन में संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। हमको क्या करना है, हर काम करने के बाद में हमको यही याद रखते हुए काम करें कि हम तो स्वर्गीय स्थानों में आराम से बैठे। हमको कोई संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे मसीह यीशु ने सब कुछ कर दिया, हमारे लिए सब कुछ कर दिया, हमको विश्राम में बैठा दिया है। और जब हम इस धरती पर, जब हम बैठ करके प्रभु को पहचान लेंगे, तब हम इस जिन कामों के लिए सृजे गए हैं, तब हम आगे, हम यदि 3 और 4 अध्याय से आगे देखते हैं कि हमको जब दुनिया में काम करने के लिए भेजा जाएगा या भेजा गया है, तो हमको क्या करना है। यहाँ पर अब ये विशेष बात यह है कि आज वर्तमान में हम सब आशीषों को पा लिए है। ये सब कुछ जानने के बाद जब हम दुनिया में काम करने के लिए आते हैं, काम करने के लिए या साधारण जीवन भी बिता रहे हैं, हम हर एक जन एक संघर्ष का सामना कर रहा है। संघर्ष है हमारे जीवन में, कभी बीमारियां हैं, कभी कमी घटी है, हर प्रकार की बातें आती, कभी विरोध है, कभी निराशा है। कितने प्रकार के समस्याओं से आज मनुष्य जूझ रहा है। और ये बात जो है वो केवल अन्य जातियों को ही नहीं है, लेकिन हमारे प्रिय लोग, हमारे विश्वासी लोग, जिनके पास इतनी सारी आशीषें हैं, जो ये भूल गए हैं कि हम तो प्रभु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। और जब वो हमारे साथ है, हमको संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसने हमारे लिए विश्राम ठहराया। हमको कहा कि तुम आराम से यहाँ बैठो मेरे पास, मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, मैं कैसे मैं तुमको सिखाता हूँ काम करना। और बीच में एक 3 अध्याय भी आ जाता है, और 3 अध्याय में यहाँ पर पौलुस कहने लगे कि यहाँ पर एक बड़ा भेद की बात को वो प्रकट करते हैं कि जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उनको बताया गया, जो 6 पद में लिखा है कि उस समय के पहले सृष्टि से ये जो परमेश्वर के मन की जो बात थी, ये सब किसी को मालूम नहीं थी, छिपी हुई बात थी, ये भेद था, एक सीक्रेट था। लेकिन समय आने पर परमेश्वर ने अपने दास पर यहाँ पर प्रकट किया, और वो ये कहता है यहाँ पर 5 पद से यदि हम पढ़ेंगे, जो और समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। क्या भेद है?
अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग भी मीरास में साझी और एक ही देह और प्रतिज्ञा के भागी हैं। ये एक कितना बड़ा भेद है। मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मतलब परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के द्वारा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो, वो परमेश्वर की उस मीरास में, उस इनहेरिटेंस में शामिल हो सकता है, उसका वारिस बन सकता है। और इसीलिए तो कहते हैं कि जितनों ने उसको ग्रहण किया, उसने उनको अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। और उसमें लिखा है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन, स्वर्ग का जीवन, मीरास उनके लिए लिख दी जाएगी। केवल ये भेद पहले अलग था। पहले केवल इस्राएली लोग परमेश्वर के चुने हुए कहलाते थे, यहूदी लोग, और अन्य जाति लोगों के लिए कोई आशा नहीं थी। लेकिन मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा ये मार्ग खुल गया। और जैसे गलतियों की पत्री में पहले अध्याय में, यहाँ पर 3 अध्याय में लिखा है कि अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम मीरास में भागी, इब्राहिम के वंश के लोग, मसीह यीशु के इनहेरिटेंस हैं। ये एक बड़ा भेद पौलुस को बताया गया। और तब उसको एक सेवा जो उसके चुने जाने के समय दी गई थी कि तुझे मैं अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराऊंगा, और ज्योति ठहराऊंगा कहा था। और अब इस वचन के अनुसार परमेश्वर ने पौलुस को अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार सुनाने के लिए की सेवा उसको सौंप दी। यहाँ पर ये एक अलग बात है। उसके बाद वो कहता है कि अब हम स्वर्गीय स्थानों में सब कुछ जान गए हैं, सीख लिए हैं, तो अब क्या करना है, इस धरती पर आकर और उसमें से हमको परमेश्वर के लिए जो काम ठहराए गए हमारे लिए, उनको करना है। लेकिन उसको ये भी मालूम है कि ये जो है मनुष्य, ये कमजोर है अंदर से। ऊपर से चाहे कितना भी बलवान बताए, लेकिन इसका अंदर का जो इनर मैन है, जो आंतरिक मनुष्यत्व है, ये कमजोर है। और जो कुछ वो चाहता है वो सब कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर की इच्छा, जो स्वर्गीय इच्छा है, उसके अनुसार ये नहीं चल सकता है अपनी, क्योंकि उसका जो यहाँ दुनिया में जो भाग रहेगा, वो अपने, उसके पास में इतना दृढ़ता अंदर आत्मा में नहीं है कि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करे। तो क्या किया परमेश्वर ने, एक और बहुत बड़ी आशीष उसको दी है, जो यहाँ पर लिखा है 14 पद से यदि हम देखेंगे 3 अध्याय के, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी के हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के द्वारा तुम्हें यह दान दे कि तुम अपनी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत हो जाओ। उसको मालूम है मनुष्य का जो भीतरी मनुष्यत्व है, मतलब जो हमारी आत्मिक स्तर है, वो कमजोर है। क्योंकि अभी तक हम तो दुनिया की रीति पर चलते थे, तो इसलिए हमारी आत्मा उस समय में मरी हुई थी। लेकिन जब यीशु मसीह पर विश्वास किया, आत्मा का पुनर्जन्म हो गया, लेकिन वो कमजोर है, क्योंकि उसकी आदत है कि वो हमेशा अब दिमाग से जो सोल, जो प्राण है, उसकी आज्ञा मान के काम करे। जो दिमाग बोलता है वैसे ही हमारा शरीर कार्य करने लगता है जब हम प्रभु में नहीं है। लेकिन आत्मा से कमजोर होने के कारण परमेश्वर ने एक और
प्रयोग हम हमारे लिए एक और आशीष दे दी, वरदान लिखा है यहाँ, महिमा के धन के अनुसार एक और दान दे दिया गया। परमेश्वर जो महिमा का प्रभु है, उसने दान दिया कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाओ। उसने अपनी आत्मा को हमारे अंदर रख दिया, अपने पवित्र आत्मा की सील लगा दी हमारे अंदर। उसने अपनी आत्मा को रख दिया, ताकि अकेले हमारी आत्मा कमजोर है, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिल जाता है तो वो दुगने सामर्थ्य से भर जाती है। हम अपनी आत्मा से उतना काम नहीं कर सकते, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा और हमारा आत्मा दोनों मिल जाएगा तो दुगनी सामर्थ्य से वो मनुष्यत्व में सामर्थ्य पा करके और हम इस दुनिया में कार्य कर सकते हैं। और आगे लिखा है, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर, वो सब लिखा हुआ है, शक्ति पाओ और मसीह की जो चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर चाहता है कि हम को उसने कैसे बनाया है, हमको अपने स्वरूप में बनाया। अपने स्वरूप में तो हम परमेश्वर के समान रंग रूप में तो बन गए हैं, लेकिन आत्मिक रीति से हम उसके बराबर नहीं हैं। इसलिए वो चाहता है कि हम आंतरिक रूप से भी, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में, हमारी आत्मा के अनुसार के में भी हम उसी के मसीह के को इतना जाने, इतना पहचाने कि तुम उसकी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। उसको हम पूरी तरह से जान लें। और ये कैसे होता है, कैसे मनुष्य अब बदल सकता है, या मनुष्य कैसे अपने पवित्र आत्मा के द्वारा ये कार्य होता है। पवित्र आत्मा ही हमारे जीवनों को बदल देता है। केवल बाहरी स्वरूप है हमारा, लेकिन अंदर के स्वरूप को बदलने के लिए यहाँ पर दूसरा कुरिन्थियों में लिखा हुआ है 3 अध्याय में, और उसके आखिरी वचन में लिखा है कि प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते। अंदर का भीतरी मनुष्यत्व, जब भीतरी मनुष्यत्व आता है, इसका मतलब हमारी आत्मिक स्थिति के बारे में बात हो रही। उसको बदलने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दे दिया। ये आत्मा क्या करता है, हमको अंश अंश करके, अंश अंश, धीरे 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 हमारा अंदर से वो हम बदलने लगते हैं, बदलने लगते हैं। वो हमारे अंदर मसीह का स्वभाव डेवलप होता है, और जब हम उसके अंदर से जब बदलते हैं तो परमेश्वर हमारे उसी स्वरूप को बाहर प्रकट करता, मसीह का जीवन बाहर भी दिखने लगता। और प्रभु वही चाहता है, इसीलिए हमको पवित्र आत्मा दिया गया है कि हम अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पा करके बलवंत होते जाएं और मजबूत होकर के हमारा भीतरी मनुष्यत्व किसमें बदल जाए, परमेश्वर पिता के स्वरूप में, तेजस्वी रूप में, उसके स्वभाव में बदल जाए। उसके अंदर जो गुण है वो हमारे अंदर आ जाएं, उसका जो जीवन है वो हमारे अंदर आ जाए। वो ये चाहता है, और उसके लिए पवित्र आत्मा को उसने हमको दे दिया। अब उसके बाद में 20 पद कहता है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है हमारी विनती और समझ से अधिक काम करता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में काम करता है, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे अंदर कार्य करता है। और जितना अधिक हम उसको काम करने देंगे, जितना अधिक हम अपने जीवन को समर्पित करेंगे और बदलेंगे उसके स्वभाव में, हम उसी प्रकार से वो हमको इस्तेमाल भी करता है, हमको यूज करेगा।
और यहाँ पर अब हम दूसरे बात में जाएंगे। अभी तक हम देख रहे थे कि परमेश्वर ने हमको बैठा दिया है विश्राम में। अब हम संसार में हैं। अब हमको क्या करना है? संसार में आ गए हैं, हमारे पास सारी आत्मिक आशीषें हैं, हमारे पास बुलाने की आशा है, हमारे पास मसीह की सामर्थ है, हमारे पास सारे अधिकार हैं जो मसीह के पास हैं, और हम शांति से परमेश्वर के पास बैठे हुए हैं। उसकी उपस्थिति हमारे साथ है, उसके साथ साथ हमारे अंदर उसका आत्मा भी है। सब कुछ हमको मिल गया। उसने हमको पूरी तरह से इक्विप्ड कर दिया है कि हम हर तरह से संसार के योग्य हम बन सके और कार्य कर सकें। अब हमको क्या करना है? जब हम उठ करके संसार में आकर काम करने आते हैं तो हमको क्या करना है? पहला वचन कहता है 4 पद का, सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूं तुमसे विनती करता हूं, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। अब चाल चलना है दुनिया में, चलने के लिए बुलाया है। अभी तक हम आराम से सारी आशीषें दे दो दे दो दे दो, सब स्वर्गीय तमाम आशीषें हमारे पास आ गई हैं। अब हमको कार्य करने के लिए दुनिया में चलना है। चलने का मतलब है हम कैसे दुनिया में चलें, कैसा व्यवहार करें, कैसे लोगों के साथ में रहें, क्योंकि दुनिया में तो हर तरह के लोग हैं। वहां चलने के लिए यहाँ पर वो कहता है, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। उसके योग्य चाल चलना है। हमको समझना है कि प्रभु ने हमको इतनी आशीषें दी हैं और हमको भेजा है, जो भी काम करने के लिए वो देता है उसके योग्य हमारा चाल चलन होना चाहिए। हमारा चाल चलन आचरण की बात है, व्यवहार की बात है। हम किस प्रकार से मसीह का स्वभाव हम दिखाएंगे दुनिया में आकर। और इसी के आगे कहता है, सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। अभी हम आगे जब देखेंगे चलने के विषय में तो बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि बहुत से नियम भी हैं, बहुत सी परमेश्वर की शिक्षाएं हैं, जिनके अनुसार उन सबको हम एक एक को हम नहीं ले सकते हैं। लेकिन इसका आप जानना चाहते हैं कि दुनिया में किस तरह से प्रभु चाहता है कि हम चलें, तो हम 4 और 5 अध्याय और 6 का भी थोड़ा सा भाग हम आप घर में जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं मेन पॉइंट को बता रही हूं कि किस प्रकार से चलने के लिए कहा है। चलो, कैसे चलो? पहला है बुलाहट के अनुसार, जैसा जो जिस बात के लिए उसने हमको बुलाया है उसके योग्य चाल चलो। उसके बाद में वो कहता है 15 वचन में, बहुत सारी बातें यहाँ पर है कि किस प्रकार प्रभु ने, और उसके आगे ही कहता है कलीसिया के विषय में कि हम आत्मा की एकता रखने के लिए लोगों के साथ मिलजुल करके हमको रहना, मिलजुल करके हमको रहना है। और उसका जिसमें हम सबका एक विश्वास हो, एक ही प्रभु हो, एक ही बपतिस्मा हो, और सबके ऊपर, सबके मध्य में और सब में जो है वो परमेश्वर पिता रहे। उसके अनुसार हमको कार्य करना है। और उसके बाद दूसरी चीज है, प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है मसीह में बढ़ते जाओ। पहला है बुलाहट के अनुसार चाल चलो, बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं आप, बहुत सारी चीजें हैं। दूसरी बात है वचन में प्रेम और सच्चाई में चलते हुए मसीह में बढ़ना है। मसीह में बढ़ना, कैसे बढ़ना, कैसे बढ़ना है? मसीह हमारे सामने, उसके सारे गुणों को हमको देखना का, कौन सहायता करेगा हम दुनिया में? हमारी सहायता कौन करेगा? 2 हैं जो हमारी सहायता इस दुनिया में कर सकते हैं। ये परमेश्वर का वचन, जिसको पढ़कर हम मसीह को जान सकते हैं, मसीह को जान सकते हैं, उसके बारे में पढ़ करके मसीह का स्वभाव कैसा था, वो कैसे उसने शिक्षा दी, कैसे उसने चलाया और कैसे हमको सिखाया। और दूसरी है पवित्र आत्मा परमेश्वर,
जो हर पल हमारे साथ रहते हैं, जो हर बात में हमारी अगुवाई करते, हमारी सहायता करते हैं। इन दोनों से हमको सीखना है कैसे हम मसीह में आगे बढ़ते जाएं, और उसके स्वरूप में भी हमको धीरे धीरे ढलना है। तीसरी बात है, 17 पद में कहता है, अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। अभी तक बोला कि कैसे चलो, बुलाहट के अनुसार चलो, तुम्हारा चाल चलन बुलाहट के अनुसार हो, मसीह में बढ़ते जाओ। तीसरा बोलता है, जैसे तुम पहले चलते थे अन्य जातियों के समान, दुनिया की रीति पर, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, जैसा हम, जिससे हमारा शरीर खुश हो, अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, हमको जो कुछ करना, संसार की सारे माया मोह और सब प्रकार के आनंद में लिप्त होना, इनके अन्य जातियों के समान मत बनो, उनकी चाल मत सीखो। अब से फिर ऐसा ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग हैं। उनकी बुद्धि को शैतान ने अंधा कर दिया, उनको सच्चाई नहीं मालूम है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से क्या होता है, क्या आशीषें मिलती हैं, कैसे हम अंधकार से ज्योति में आ जाते हैं, कैसे हम इस दुनिया की मृत्यु से निकल करके स्वर्गीय राज के अनंत काल में जा सकते, लोगों को नहीं मालूम है। इसीलिए वो कहता है कि अज्ञानता है, अज्ञानता के कारण शैतान ने आंखें बंद कर दी कि वे सच्चाई को ना जान सके। कुरिन्थियों में भी ये लिखा है, हम देखते हुए भी ना देखें और जानते हुए भी ना जाने कि सच्चाई क्या है। और आज भी उसकी यही इच्छा है कि लोग सच्चाई को नहीं जाने, और सत्य क्या है, ये वचन है। इसीलिए लोग सुसमाचार के प्रचार को आज रोक रहे हैं, क्योंकि संसार में यदि सच्चाई का प्रचार होगा तो लोगों की आंखें खुल जाएंगी, सच्चाई को जान लेंगे, और वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए वो कह रहा है यहाँ पर, उनकी अज्ञानता की बातों से निकल करके हम प्रभु के पास आ जाएं, और उनके अनुसार, जो उस शरीर के अनुसार चल रहे हैं, उनके अनुसार नहीं चलना, लेकिन कैसे चलना है, मसीह के में बढ़ना है, सच्चाई से बढ़ना है, प्रेम में बढ़ना है। हमको एक मार्ग दिखा रहा है इस दुनिया में चलने के लिए प्रभु। सब कुछ है हमारे पास, हमारी पोजीशन है, हमको एक पद मिल गया है, हम राजपदधारी याजकों का समाज हैं, हम मसीह की, परमेश्वर के संगी वारिस हैं, मसीह के संगी वारिस हैं, उसकी निज प्रजा हैं, सारी आशीषें हमारे पास हैं। अब हमको इस दुनिया में कैसे काम करना है, कैसे सुसमाचार सुनाना है, कैसे सच्चाई दुनिया को बताना है, इस सब के लिए हमको सीख रहे हैं। ये इस अध्याय में ये है, अन्य जाति लोगों की अनर्थ रीति पर नहीं चलना है। और फिर 5 अध्याय में आएंगे, वहां पर लिखा हुआ है, प्रेम में चलो। पहले दूसरा पद कहता है, प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश्य बनो, परमेश्वर के समान बनना है, और प्रेम में चलो, क्योंकि जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया और अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। यहाँ पर एक नियम, एक बहुत अच्छी बात है, प्रेम में चलो। यूहन्ना में भी लिखा हुआ है कि यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र और सब आकर के तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम में चलेंगे फिरेंगे। प्रेम से में चलो, प्रेम में चलो। कैसे हम प्रेम कर सकते हैं? हम भी ये भी जानते हैं, और यूहन्ना की पहला यूहन्ना में और दूसरे यूहन्ना में कितना लिखा कि परमेश्वर प्रेम है। यदि हम प्रेम करते हैं
उसने कहा कि सबसे बड़ी आज्ञा है कि तुम अपने परमेश्वर से अपने समान प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, और परमेश्वर से अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति, अपने सब कुछ से तुम उससे प्यार करो। लेकिन ये काम कितना कठिन है, कितना कठिन है। हम यदि किसी से बोले कि आप अपने पड़ोसी से प्रेम करें, लेकिन पड़ोसी का व्यवहार सही नहीं है, पड़ोसी का व्यवहार हमारे साथ सही नहीं है, तो हम कैसे उसके साथ में प्रेम कर सकते हैं? हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा। यदि हमको बोला गया है, वचन में आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है तुम दीनता से रहो, लोगों की तुम क्षमा करो। कितनी बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने उपदेशों में लिखा है, किस प्रकार से हमको एक दूसरे के पापों को क्षमा करना है। पूरा 5 अध्याय, जो मत्ती का 5 अध्याय, उसमें कितनी बातें लिखी हुई हैं जो कि हमारे लिए कठिन लगती हैं, क्योंकि यदि आप उसको देखेंगे तो हम साधारण उसमें देखें तो बहुत ही ये कठिन बातें लगती हैं कि हम इनको कैसे हम इनके ऊपर चल सकते हैं। जैसे कि 5 अध्याय में लिखा है, उसने लोगों से कहा गया है, पूर्व काल के लोगों से कहा गया, हत्या नहीं करना, जो हत्या करेगा वह कचहरी के दंड के योग्य होगा, मगर मैं कहता हूं अपने भाई पर क्रोध मत करो। कितनी सारी बातें हैं जो हमको करना है। व्यभिचार नहीं करना पहले कहा गया था, लेकिन अब कहा जाता है, मैं कहता हूं कि कुदृष्टि डालोगे वो भी व्यभिचार हो गया। और किसी प्रकार से अपनी पत्नी को मत त्यागो, लेकिन व्यभिचार मत करो, और पत्नी का त्याग मत करो। लेकिन उसने क्या कहा कि किसी भी प्रकार से वो पत्नी को त्याग दे तो उसे त्याग पत्र देना पड़ता था, लेकिन अब वो कहता है कि किसी वो स्त्री त्याग से वो घृणा करता है, वो नहीं चाहता है। तो हम किसी से बोलेंगे कि प्रेम करो, उसने तुमको बहुत दुख दिया है या तुम्हारा दिल दुखाया है, उसको क्षमा कर दो। तो हमारे लिए ये काम बहुत कठिन है, क्योंकि हम यदि अपनी अपनी कोशिश से करना चाहेंगे तो ये नहीं हो सकता, ये काम नहीं हो सकता है, क्योंकि सामने वाले का व्यवहार तो वैसा ही है। हम कैसे क्षमा कर दें? आज वही प्रश्न है, वही बातें आती जब हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, बेटा छोड़ दो, ये काम मत करो, इनको जाने दो, कोई कैसा भी कर रहा है, हमको अच्छा व्यवहार करना है। बच्चे कहते क्यों? सामने वाला कैसा व्यवहार कर रहा है। उस समय ये था, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, सारी बातों को जो इसमें लिखी गई हैं वो उसी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी कि जो भी तुमको तुम्हारा जो नुकसान किया गया है उसी के अनुसार तुम भी उनका नुकसान करो। लेकिन 38 पद में यही 5 अध्याय के लिखा है, तुम सुन चुके हो, कहा गया था आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूं बुरे का सामना न करना, परंतु जो तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। ये शिक्षा प्रभु ने हमको दी है, यीशु मसीह ने ये शिक्षा दी है, ये क्रूस का मार्ग है। अब हमको व्यवस्था के अनुसार, पुरानी बाचा के अनुसार नहीं चलना है, लेकिन हमको यीशु मसीह की शिक्षाओं को ग्रहण करना, और इसी के लिए उसने पवित्र आत्मा हमारे अंदर रख दिया। इसी के लिए हमको हमारे भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पा करके हम नहीं कर सकते प्रभु, हम क्या करें? हम कोशिश करते हैं क्षमा करने की, हम कैसे करें? बार बार ऐसा सोचते हैं अब मैं इसके साथ में अच्छी तरह से व्यवहार करूंगा, लेकिन जब वह सामने आता है, जब उसका व्यवहार खराब वैसा का वैसा है, हमसे नहीं होता है कि हमारे मुंह से कुछ शब्द ना निकले। तो अब क्या करना है? हमको एक छोटी प्रार्थना, कोई संघर्ष करने के लिए, आप ये बात को समझ लीजिए, परमेश्वर ने हमको किसी संघर्ष के लिए इस दुनिया में नहीं रखा। हम आज भी पवित्र स्थान में, स्वर्गीय स्थान में मसीह के साथ में बैठे हुए हैं, और वहां की शांति
म्यूट हो गया, म्यूट। उसके लिए हमको एक छोटी प्रार्थना, प्रभु ये काम मुझसे नहीं हो सकता, मैं उससे प्यार नहीं कर सकता, मैं उसको क्षमा नहीं कर सकता हूँ, मैं उसके संग अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप कर सकते हैं, आप क्षमा कर सकते, आप प्यार कर सकते, मेरी सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिए किसी को क्षमा करने के लिए, किसी से प्यार करने के लिए। और प्रभु का आत्मा हमको इसीलिए दिया गया है सहायक के रूप में कि वो हमारी सहायता करेगा, हमारे अंदर से हमको मजबूत बनाएगा और हमको जो हम काम नहीं कर सकते वो काम करने के लिए सहायता करे। इसीलिए हमको बैठाया है, हमको बार बार काम करते हुए उसके पास जाना है, उसकी संगति में बैठना है, उससे सीखना है, आत्मा से सीखना है, यीशु मसीह से सीखना है, वचन से सीखना है, हमको कैसे चलना है, हमको कैसे चलना है, और तब हम प्रेम में चल सकते हैं मसीह के साथ। उसके बाद में आगे कहता है इसी अध्याय के 8 पद में, ज्योति की संतान की नाई चलो। अंधकार के लोगों के साथ हमने बहुत जीवन बिता लिया, अब ज्योति की संतान की नाई चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और देखो कि प्रभु को क्या बहाता है। जल्दी जल्दी हम जाएंगे, थोड़ा सा समय बचा। ज्योति के संतान के समान हमको चलना है। उसके बाद में 15 पद 16 पद में लिखा है कि निर्बुद्धियों की नाई नहीं, बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हमको इन दिनों में बहुत ही बुद्धिमानी से चलना है। मत्ती में भी कहा है यीशु मसीह ने, मैं तुमको भेड़ों के रूप में भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं। हमारे चारों तरफ भेड़िए हैं, और ऐसे समय के लिए तुम कबूतर के समान भोले और सांप के समान चतुर बन जाओ। ये प्रभु के वचन कहता है, बुद्धिमानी से चलना है, बुद्धिमानी से चलना है और समय को पहचानना है। बार बार परमेश्वर ने वचन में लिखा हुआ है, समय को पहचानो। वो समय आता है, वो समय आता है, वो रात आती है, और हमको उसी के अनुसार अपने व्यवहार को करना है। बहुत ही चतुराई से हमको इन दिनों में अपने आप को करना है। और इसमें यहाँ पर भी 10 पद में हमने लिखा पढ़ा कि परखो कि यह प्रभु को क्या भाता है। फिर से यहाँ पर 17 पद में लिखता है, निर्बुद्धि ना हो, ध्यान से देखो प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा में चलना, अवसर को पहचानना और प्रभु की इच्छा में चलना। और जब हम इस दुनिया में आए हैं तो हमको दुनिया के अपने लोगों के बीच में रहना है। हर प्रकार के लोग हैं, उनके साथ हमको कैसा व्यवहार करना। यदि हम अपने परिवार में हैं तो यहाँ पर आगे के जो पद हैं आप देख सकते हैं अपने घर में। 22 के बाद में प्रभु ने ये वचन में ये बताया गया है कि यदि हम पति हैं तो हमको कैसे चलना है, यदि हम पत्नियां हैं तो हमको कैसे चलना है, यदि हम बच्चे हैं तो हमको यहाँ पर 6 अध्याय में लिखा है, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। और उसके साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी शिक्षा है कि अपने बच्चा 4 पद में, बच्चे वालों अपने आप अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ। पत्नियों को कहा गया है अपने पति के अधीन रहो। पति से कहा गया अपनी पत्नी से 25 पद में प्रेम रखो, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्यार किया। बच्चों से कहा कि तुम यहाँ पर आज्ञाकारी बनो, और माता पिता से कहा उनको रिस मत दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। फिर दासों से, सर्वेंट से बोला गया दासों के क्या किस प्रकार से सेवा करना है, कि दासों की नाई मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। 3 बार हो गया, परमेश्वर की इच्छा को परखो, परमेश्वर की इच्छा को ध्यान से देखो, और यहाँ पर कहता है परमेश्वर की इच्छा पर चलो। अब परमेश्वर की इच्छा पर चलना है, क्या प्रभु चाहता है हमारे लिए क्या करें, ये है 7वां पॉइंट।
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। और फिर स्वामियों के लिए भी लिखा है, जो हमारे अधिकारी हैं, उनको वो लिखा है, तुम भी धमकियां छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो। दासों से कहा है, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे उनकी भी आज्ञा मानना, उनकी अधीनता में रहना है। हमारे बॉस कैसे भी हों, हमारे मालिक कैसे भी हों, हमको उनकी अधीनता में रहने के लिए परमेश्वर ने कहा। और उनके लिए भी यदि हम अधिकारी हैं, तो हमको भी दीनता के साथ में प्रेम से उनके साथ व्यवहार करना है। तो ये 7 बातें हैं, पॉइंट हैं, जिनको हमने जल्दी जल्दी में लिया। आप घर जाके इनको पढ़ सकते हैं कि इस दुनिया में जब हमको चलना है, काम करना है, तो हमको कैसे काम करना है, इन बातों को हम देख लें। उसके बाद में हम आखिरी बात को हम देखते हैं, बहुत जल्दी शॉर्ट में मैं कहूंगी। यहाँ पर 6 अध्याय के 10 और 11 पद को हम पढ़ेंगे। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। पहले हमने देखा परमेश्वर ने हमको बैठाया है स्वर्गीय स्थानों में। उसके बाद संसार में हमको कैसे चलना है, एक प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बताया। तीसरी बात है, अब हमको शत्रु के सामने कैसे हम व्यवहार करें, दुश्मन के सामने कैसे व्यवहार करें, हमको खड़े रहने के लिए बुलाया। कुछ नहीं करना है, संघर्ष नहीं करना है, लड़ाई नहीं करना है। यहाँ पर वो कहता है, उसकी प्रभु की और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। पूरा इफिसियों की पत्री में पौलुस की ये एक इच्छा है कि हम पवित्र आत्मा में हम बहुत ही ज्यादा बलवंत हो जाएं, बहुत ही ज्यादा हम उससे भरपूर हो जाएं, उसकी इच्छा से चलें, उसकी जैसा वो हमको चलाता वैसे हम चलें, और हम शत्रु के सामने में खड़े रह सकें। वो कहता है, और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। ये अध्याय को हम बाद में भी ले सकते हैं, जो आपने बार बार सुना है, आत्मा के हथियारों को जो पहनने के लिए कहा गया। लेकिन मैं एक ही बात को कहूंगी, परमेश्वर ने हमको लड़ाई करने के लिए, वॉरफेयर के लिए, संघर्ष के लिए, या किसी भी प्रकार से हमको लड़ने के लिए नहीं बुलाया। क्या बोलता है कि तुम सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, खड़े रह सको, स्थिर रह सको। 13 पद में कहता है, बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। पौलुस चाहता है कि हम आत्मा से हम खड़े रहें, और परमेश्वर भी यही चाहता है। काम कौन करेगा, लड़ाई कौन करेगा, वो उसको करने के लिए ये युद्ध, हमारे जीवन का जो युद्ध है, जितने भी युद्ध हैं, वो परमेश्वर के युद्ध हैं। यहोशापात से क्या कहा, तुमको कुछ करना नहीं होगा, बस खड़े खड़े उसके उद्धार के, अपने बचाव के कार्य को तुम देखो। कितना उत्तम है ये वचन। हमको लड़ना नहीं है, शत्रु से हमको लड़ाई नहीं करना है। हम कितना भी उसको परास्त करने की कोशिश करें तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि एक जन है हमारे पास जिसने उसको हमेशा के लिए हरा दिया। आज हम कहाँ खड़े हैं, आज हम कहाँ खड़े हैं, हमको लड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले से ये युद्ध को जीत लिया। वो विजयी है, वो जयवंत है परमेश्वर, और उसने अपनी विजय को हम सबको दे दिया। तो आप कहाँ खड़े हैं, आप एक विजयी भूमि में खड़े हैं, आप एक जीते हुए युद्ध में शामिल हैं। कितनी भी परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, कितनी भी बीमारियां आए, कितना भी विरोध हो, हम विजय हमारी है। और उसी में वो पौलुस कहता है, तुमको कुछ नहीं करना है, बस अपने विजय की भूमि में खड़े रहो। और क्या करो, और उसका सामना करके उसके सामने खड़े रहो, ताकि शत्रु हमारी विजय को चुराने ना पाए, हमारी विजय को चुराने ना पाए।
उसका यही एक एम है, शत्रु का, शैतान का एक एम है कि आपको उस विजय से अलग कर ले। जैसे प्रभु ने बीमारियों के ऊपर सब प्रकार की बीमारी पर विजय पाई है, विजय पाई है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। ठीक है, आप सब जानते हैं, बार बार बोलते हैं, ये हमारी विजय है कि हम, बीमारियां हमारे पैरों के नीचे हैं क्योंकि यीशु मसीह ने उसको हरा दिया। लेकिन जब हमको सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो हमारे दिमाग में एक आता है, दिखाई तो देता है, ऐसा तो हो रहा है, ऐसा तो हो रहा है, तो हम क्या होता, शैतान के बहकावे में आकर के हम फिर से हम क्या करने लगते, बीमारियों को बांधेंगे, शत्रु से लड़ाई करेंगे, या तो हम कुछ भी, अविश्वास आ जाएगा, हमारे अंदर अविश्वास आता है, और अविश्वास भय को लेकर आता है और हम दरवाजे को खोल देते हैं। किसी भी प्रकार का संघर्ष हमने किया अपने परिस्थितियों के विरुद्ध में, हमने प्रभु की विजय पर अविश्वास करने वाले ठहरेंगे और प्रभु का आत्मा दुखी होगा। हमको खड़े रहना है। खड़े रहने का मतलब है जो हमने विश्वास किया है उसको पकड़ के हमको स्थिर रहना है। नहीं, उसने हम, मुझे तो चंगाई दे दी है, वो चंगाई कहाँ है? हमारे अंदर है। यीशु मसीह हमारे अंदर है, विजयी परमेश्वर हमारे अंदर है, तो हम भी, हमारे अंदर वो चंगाई है, हम उसको विश्वास से अपने लिए ले लेंगे। हम पवित्र आत्मा से सहायता मांग सकते हैं, पवित्र आत्मा वो चंगाई के ये सारे सिम्टम्स दूर हो जाएं और आपकी चंगाई मेरे शरीर में राज्य करने पाए। आप निराश हैं, लेकिन वो शांति हमारे अंदर है क्योंकि यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, उसने हमको स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है, उसको हमको सारी आशीषें दे दी हैं। इस पर हमको विश्वास करना है, उसको पकड़ के बैठना है। कुछ भी दिखाई दे, कमी है, घटी है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, जो कहता है कि वो अपने महिमा के धन से हमारी सारी कमियों को, सारी घटियों को पूरा करेगा। वो इसीलिए धनी होकर कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल बनने से हम धनी बन जाएं। हमको उसने धनी बनाया है, स्वर्गीय आशीषों से भर दिया है। लेकिन यदि आज हम शैतान की बात को सुनते हैं, हमारी आत्मा में मजबूती नहीं है, हम अपने विश्वास से गिर जाते हैं, निराशा में पड़ जाते हैं, अरे कुछ नहीं हो रहा है, अरे ऐसा हो गया, हमारे बच्चे कहना नहीं मानते, हमारे बच्चे ये ऐसा है वैसा है, ये सब बातों को नहीं लाना। हमारे पास पवित्र आत्मा है, हमारे पास यीशु का जीवन है, हमारे पास उसकी सामर्थ है, उसी में बलवान होंगे तो हम खड़े रह सकेंगे। खड़े रहना, पहले हमको बैठना है मसीह के साथ, वचन के साथ, पवित्र आत्मा के साथ में हमको बैठा दिया है। हम उससे सीखें, उसको पहचाने, आशीषों को हम गिनने पाए, और फिर हमको दुनिया में कैसे चलना है, प्रेम में चलना। जिन जिन बातों में कठिनाई है, कमजोरी लग रही है, हम पवित्र आत्मा से सामर्थ पाए, वो हमको सामर्थ देगा और हमको क्या बनाएगा? यदि वो जयवंत है तो हमको क्या बनाएगा? जयवंत से भी बढ़कर, जयवंत से भी बढ़कर। और वचन में लिखा है, यदि वो हमारे साथ है, हमारे विरोध में कौन खड़ा होगा? कोई बीमारी नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, चाहे हमको जो नीचे गिराना चाहता है, हमारे दिमाग में काम करता, हमारे विचारों में कार्य करके हमको उस विजय को चुराना चाहता, हमारी विजय को चुराना चाहता। आपके पास शांति नहीं है, लेकिन मसीह के पास शांति है। आपके पास आशा नहीं है, मसीह के पास आशा, वो हमारे अंदर है। इसीलिए तो कहता है कि वो, उसने अपने धन को कहाँ रखा है? मिट्टी के बर्तनों में रखा। आज मसीह का जीवन हमारे अंदर है, उसका आत्मा हमारे अंदर है, उसकी सामर्थ हमारे अंदर है, फिर हम कैसे ही नीचे हो सकते? हम हारेंगे नहीं। हमको आत्मा के हथियारों को पहन करके और हमको डटे रहना है, खड़े रहना है, जैसा उसमें लिखा है कि तुम बुरे दिन में का सामना, तुम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से कमर कसकर
धार्मिकता की झिलम पहनकर, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। हर जगह वो कहता है स्थिर रहो, ये नहीं बोलता कि लड़ाई करो, जिससे तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार ले लो, जो परमेश्वर का वचन है, ले लो, और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करते रहो। हमको जब हम किसी बैटल ग्राउंड में खड़े हैं, किसी हम युद्ध क्षेत्र में हैं, आंसू नहीं बहाना है। कोई भी सोल्जर, कोई भी सैनिक जो लड़ाई करने जाता है, वो कभी युद्ध क्षेत्र में आंसू नहीं बहाता। उस समय में प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। क्या बोला उसने? यहोशापात ने क्या कहा? तुम सब सेना के आगे स्तुति करना है। स्तुति क्यों स्तुति करने को कहा? क्योंकि उसकी विजय का झंडा उनके साथ, विजय का झंडा लेके हमको चलना है। इसीलिए लिखा है, जब शत्रु महानद के समान हमारे ऊपर चढ़ाई करता है, पवित्र आत्मा उसके विरुद्ध में झंडा, जय का झंडा खड़ा करता है। हम विजय में चलें, अपने प्रभु को हम ऊंचा उठाएं, ना कि हम यदि उसकी विजय को बेचने वाले ना हो, उसकी विजय को हम चुराने वाले ना हो, लेकिन हम विजय के उस झंडे को लेकर के और शैतान का सामना करने के लिए स्थिर रहें और अपने अपने विश्वास में स्थिर रहें, ताकि प्रभु के सामने हम और हम दुनिया के सामने हम जयवंत से भी बढ़कर हों। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। मैं नहीं जानती हूँ कि आप कितनी बातों को समझ सके, लेकिन प्रभु का वचन को आप पढ़िए, और मैंने डिटेल में नहीं बोला, बहुत जल्दी, इसलिए आप पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। प्रभु सबको आशीष दे।